Today I am starting balance question of direct and inverse variation. This chapter direct and inverse variation. Balance question. Question number 7. A camp had enough food to last 50 days for 2200 soldier. एक कैंप में इतने सोल्जर हैं और उसमें खाना है कितने डेज के लिए, 50 डेज के लिए. आफ्टर 70 डेज सम मोर सोल्जर ज्वाइन द कैंप. 17 डेज के बाद कुछ सोल्जर और आ गए एंड द रिमेनिंग फूड, जो बचा हुआ खाना था वो 20 डेज में फिनिश हो गया. फाइंड द नंबर ऑफ सोल्जर हु ज्वाइन द कैंप लेटर. बाद में कितने लोगों ने उस कैंप को जोड़ा, मतलब आफ्टर 17 डेज कितने सोल्जर आए कि वो बाद में ये निकालना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ आफ्टर 17 डेज अगर कोई भी ना आया होता तो वो खाना कितने दिन चलता, 50 माइनस 17 यानी कि 33 डेज चलता. तो डेज सोल्जर 33 डेज, अगर इतने सोल्जर होते तो वो खाना कितने दिन चला, 20 डेज. सो नंबर ऑफ सोल्जर मोर देन 2200. when days less then number of soldier more. So in this case there is inverse variation. Now I am solving x upon 2200 is equal to this. After solving our answer come 3630 soldiers total. These soldiers finish total food in 20 days, but in first 2200 soldiers there are present, and total these are soldiers who finish this food in 20 days. So number of soldier who joined later is equal to this minus this is equal to 1430 soldiers. I think that you did understand this question. Next question, if 500 kg of food lasts 40 days for 30 men, how many men will consume 675 kg of food in 45 days? There are three things: food, days and men. So food, days, men. 500 kilo food, days how much, 40, and 30 men. It means 30 men in 40 days इतना खाना खा लेते हैं. इफ दिस नेक्स्ट दिस इतना फूड 45 डेज में कितने आदमी खाएंगे, हियर एक्स तो एरो साइन नीचे. नाउ वी कंपेयर डेज एंड मैन. अगर किसी खाने को सपोज 500 kg खाना है, इसको 40 डेज में इतने आदमी खाते हैं, तो 45 डेज में अगर इतने खाने को खाना है तो नंबर ऑफ मैन जो है वो घट जाएंगे. अगर डेज बढ़ता है तो मैन कम हो जाएंगे. सो एरो का साइन ऊपर. तो इन दिस केस देयर इज इनवर्स वेरिएशन. नाउ कंपेयर टू फूड एंड मैन. 500 किलो फूड 30 मैन खाते हैं, तो इतना किलोग्राम फूड ज़्यादा आदमी खाएंगे बिकॉज फूड मोर देन 500. सो दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन. नाउ वी सॉल्व x अपॉन 30 इज इक्वल टू 40 अपॉन 45 into 675 upon 500. 0 cut. 25 2 जा 50, 25 2 जा 25 7 जा 9 5 जा 45, 9 3 जा 27 and 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. तो x upon 30 is equal to 6 upon 5. Now 30 goes that side. X is equal to 6 upon 5 into 30. 5 6 is 30. Your answer comes 36 men. It means 36 men in 45 days consume 675 kg. Now come to the question number 12. 19 men working 7 whole 1 upon 2 hours in a day can finish a job in 21 days. How many hours a day must 45 men work to complete it in 7 days? 19 men इतने आवर काम करते हैं, 21 डेज में फिनिश कर लेते हैं. हाउ मैनी आवर, कितने घंटे इतने आदमी काम करेंगे, 45 मैन काम करेंगे टू कंप्लीट इट इज 7 days.
मैन डेज आवर्स। 19 मैन 21 डेज काम करते हैं डेली और इतने घंटे काम करते हैं। 45 मैन 7 डेज काम करते हैं तो डेली कितने घंटे काम करेंगे। 7 होल 1/2 चेंज इन 15/2। वंस अगेन यू अंडरस्टैंड, वन आई एम टेलिंग यू कि 19 मैन इतने दिन काम करके इतने घंटे के हिसाब से किसी काम को फिनिश करते हैं। तो 45 मैन 7 डेज में काम करके कितने घंटे डेली काम करेंगे कि वो काम खत्म हो जाए। तो नाउ वी कंपेयर डेज टू आवर, डेज टू आवर। तो 21 डेज अगर हम काम करते हैं तो रोज़ हमको इतने घंटे काम करना पड़ता है। अगर हमें 7 डेज में उसी काम को फिनिश करना है तो हमको घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। तो डेज कम तो आवर्स ज़्यादा, तो इनवर्स वेरिएशन। नाउ वी कंपेयर टू मैन एंड आवर। 19 आदमी किसी काम को कितने घंटे के हिसाब से डेली फिनिश करते हैं, तो इतने आदमी उसी काम को किस हिसाब से करेंगे। तो मैन ज़्यादा तो आवर्स लेस, तो इनवर्स वेरिएशन। नाउ वी सॉल्व। x upon 15/2, 15/2 go side is equal to 21/7 into 19/45. Now we solve it. 7 1 is 7, 7 3 is 45, 3 1 is 3, 3 15 is, and 15 go that side, and 2/15 go that side. X is equal to 19/15 into 15/2. 15 1 is 15, 15, and 19/2 means 9 whole 1/2 hours. It means if 45 men complete that work in 7 days, so they have to work per day 9 whole 1/2 hours. अगर 45 आदमी को 7 दिन में वो काम खत्म करना है तो डेली उनको इतने घंटे काम करना पड़ेगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन नंबर 13। इफ 3 men or 4 women can earn ₹180 in a day। 3 आदमी या 4 औरतें किसी काम को अगर 3 आदमी करते हैं या उन आदमियों की जगह 4 औरतें करते हैं तो वो एक दिन में कितना रुपया कमाते हैं, 180। हाउ मच विल 8 men and 12 women, 8 आदमी और 12 औरतें मिलकर कितना रुपया कमाएंगे। तो इन दिस क्वेश्चन यू सी दिस इज और मीन्स या 3 आदमी या 4 औरतें किसी काम को करते हैं और 180 रुपीज़ कमाते हैं। क्या वो 3 आदमी करें या उनकी जगह 4 औरतें करें तो 180 रुपीज़ कमाएंगे। तो इट मीन्स 3 men इज इक्वल टू 4 women या 4 women इज इक्वल टू 3 men। 4 women इज इक्वल टू 3 men, 1 woman इज इक्वल टू 3/4 men, and here 12 women, we change this woman 12 women into men. So 12 women is equal to 3/4 into 12, 4 1 is 4, 4 3 is 12, 3 3 is 9. It means 12 women work, 12 औरतों का काम जो है वो 9 आदमियों के काम के बराबर है। Now come to the question, men and rupees। तो 3 आदमी 180 रुपीज़ कमाते हैं। मैंने इसको नहीं लिया बिकॉज यहाँ लिखा था और, चाहे इसको लो चाहे इसको लो, चाहे मैन चाहे वुमेन, तो मैंने मैन को लिया बिकॉज आई राइट हियर मैन एंड रुपीज़। तो 3 आदमी 180 रुपीज़ कमाते हैं। तो अब यहाँ कितने आदमी हैं, 8 आदमी दिस एंड 12 वुमेन चेंज इन मैन 9 मैन। तो 8 + 9 इज इक्वल टू 17 मैन। तो 17 मैन कितना रुपया कमाएंगे। 3 आदमी इतना रुपया कमाते हैं तो इट मीन्स 17 मैन मोर देन 180 रुपीज़। तो this increase and this increase, here direct variation. After solving this our answer come 1020 rupees. It means 17 men earn 1020 rupees. That's all. Our exercise finished. I have completed this exercise, direct and inverse variation. All question I think that I have told you all question. Now we start next chapter who belong to half yearly exam.